कहाँ तक हो गए थे? कहाँ तक हो गया था 9.1 में बाबू? 2 तक हो गया। 3 नंबर बनाया था, कोशिश नहीं किया, कोशिश करना चाहिए था, बन जाता। क्या है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी तुम लोग देखे होगे, है ना, स्कूल में भी होता है, बच्चा पीछे से चढ़ जाता है सीढ़ी से, आगे जाके फिसलन पट्टी पे स्लिप करता है ना। तो कुछ इस तरह से होता है ना, इस तरह से इधर सीढ़ी लगा होता है ना, और फिर इधर जाके हम लोग स्लिप करते हैं, यही ना। चलो पेड़ का जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। इसका शिखर कितना है, ऊंचाई कितना है? 1.5 मीटर, है ना। आगे पढ़ते हैं। और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो। और भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ? 30 डिग्री का। कितना? 30 डिग्री, है ना। चाहो तो इसको मिला भी सकता है। ये बन गया, दिख गया फिसलन पट्टी। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? समझो, वो क्या कर रहा है ना, 2 फिसलन पट्टी लगा रहा है, एक छोटे बच्चों के लिए, 5 वर्ष के बच्चों के लिए, है ना, और एक उससे ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए। तो 2 फिसलन पट्टी लगा रहा है। एक बोला कि 5, ये मान लेते हैं 5 वर्ष के बच्चों के लिए, 5 वर्ष के बच्चों के लिए ये फिगर बन गया। इसमें 2 हिस्सा है, एक हम बना देते हैं, एक खुद बना लेना, ठीक है। तो ये तो बनाना भी नहीं चाहिए, है ना। A B C यहां लिख देते हैं। माना AB क्या है? ऊंचाई है। क्या है? ऊंचाई है। तथा BC फिसलन पट्टी की लंबाई है। कोई दिक्कत है ना? आप बनाए या छोड़ दे? निकाल लेगा BC का लंबाई? मुंह से बोलो, निकाल लेगा तो निकाल लेगा। ये निकालने के बाद क्या, ये निकालने के बाद कितना होगा? हाँ बताओ तो। 3 आएगा। आंसर कितना आएगा? कैसे बताया? 1.5। अच्छा, sin 30 का मान कितना होता है? 1/2। मतलब P 1 और H कितना? 2। तो ये 1, तो ये 2, तो ये 1.5, तो ये 3। बिल्कुल, हाँ। तुम लोग तो तेज हो गया है, गजब। चल बना ले। चलो, ये 5 वर्ष के बच्चों के लिए था ना। कितना आंसर बोला? 3 मीटर ना, 3 मीटर ही आएगा, ठीक है। अब 5 वर्ष से अधिक यहाँ लिख देना। अब
5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। किसके लिए? बच्चों के लिए। ठीक है, तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए कितना बोला है बाबू? बोलो तो, ये बना लिया था ना? कितना बोला है? 60 डिग्री जमीन के साथ 60, और ये हाइट कितना है? 3 मीटर। बिना कलम लगाए बताओ, है ना, इसको PQR मान लेते, PQR। बिना हाइट लगाए ये कलम लगाए बताओ कि इसका PR कितना होगा? ध्यान से, कितना होगा? कोई बताएगा? जिस 6/√3। यदि साइन 60 का वैल्यू देखे तो कितना होता है? कोई बताओ? √3/2। यानी ये √3 होगा तो ये 2 होगा, ये ना, तो ये 3 है, इसका 2 गुना, ये √3 गुना है ना, तो इसमें भी √3 गुना होगा, तो √3। अब 2√3 और तुम लोग क्या बोला? 6/√3, यही ना? तो नाराज क्यों हो रहे हो? वही चीज हम लिखे बाबू, देखना। ये कितना हो गया? 6√3/3, वही लिखे थे ना, है ना? तो देखो, बिना कलम लगाए, ये ना क्लास 10 का सबसे बड़ा क्वेश्चन माना जाता है। हाइट एंड डिस्टेंस है, इतना हुआ बना दिया है ना, मत पूछो, है ना? ये कुछ भी नहीं है। और तुम लोग बिना कलम लगाए बना सकते हो तो फिर तो टॉपर बनने का कोशिश करो, राइटिंग सुधारो, है ना? और हिंदी इंग्लिश सब विषय पे ध्यान दो, है ना? टॉपर बनने से कोई नहीं रोकेगा। चलो बनाओ, आगे देखो। तो इसको बना लेना घर पे, रहने दे। लेकिन जब भी बनाना ना, तो लास्ट में जो आंसर होता है ना, आराम से यहाँ पे एक बॉक्स में लिख देना, है ना? जैसे कि 5 वर्ष, जो भी आंसर आ जाए, कहीं पे आए, उससे मतलब नहीं। 5 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर आया था ना, और 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए कितना आया आंसर? 2√3। समझ में आया? आंसर देख लेना, काहे कि हम लोग सोल्यूशन नहीं किए, है ना, डायरेक्ट बोल रहे हैं, तो आंसर मैच कर लेना, ठीक है? तो अगला किसका इंतजार कर रहे हो? 4 नंबर, साफ करें इसको। थोड़ा ढंग से लिखेगा ना, मजा आएगा। शायद होमवर्क दिए थे या नहीं दिए थे? चेक करवाया? नहीं करवाया। क्या बोले थे? बनाया आर्यन? रानी? यदि नहीं बनाया होगा तो कोई दिक्कत भी नहीं है ना, नुकसान तुम्हारा, फायदा तुम्हारा, है ना? हम केवल होमवर्क देते हैं, कॉपी जल्दी चेक भी नहीं करते। होमवर्क देने का मतलब है कि तुम 10 हिसाब घर पर रोज बनाओ, नहीं देंगे तो पता नहीं बनाएगा कि नहीं बनाएगा, है ना? और जब भी आओ तो पहले कॉपी आगे बढ़ा दो, जिसमें प्रॉब्लम हो। होमवर्क बनाने का मतलब है कि सबको एक बार प्रैक्टिस करो, और जिसमें कहीं पे डाउट रह गया हो, पहले पढ़े लेकिन अभी डाउट आ रहा है,
है ना, पढ़ने के बाद ही डॉट बढ़ता है, आगे पढ़ते जाएंगे थोड़ा पीछे डॉट बढ़ेगा, है ना। अब कितना डॉट क्लियर भी हो जाता है आगे पढ़ने के बाद, तो वो डॉट पूछ लो, जो डाउट रहे पूछा करो, नहीं डाउट है रहने दो। देखो, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ये भूमि है। ये क्या है? क्षैतिज होता है ना, भूमि क्या होता है? क्षैतिज, है ना। ये भूमि है, ये लाइन क्या है हमारा? भूमि, ठीक है। इसमें क्या बोला है? भूमि के एक बिंदु से, कहीं पे एक बिंदु ले लिए, ये लो, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार कहीं पे होगा, है ना, और उसके पाद बिंदु से कितना दूरी पर है बाबू? 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बाबू? 30 डिग्री है। चलो 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई बताएं, कौन बतलाएगा मीनार की ऊंचाई? बिना कलम लगाए बतलाएगा तो अच्छा है। अब तुम लोग इस तरह से पढ़ लियो कि बिना कलम लगाए बना सकता है। चलो, बिना कलम लगाए बतला दो कि ये कितना होगा आंसर। हाइट एंड डिस्टेंस को तुम लोग बिना कलम लगाए बना रहे हो, ये 5 नंबर का देता है। कितना होगा? 30/√3। और कोई कुछ बोलेगा? 30/√3 ना, 30√3। क्या बोलना चाहता है आर्यन? इसमें क्या लगाएगा? ऊंचाई पूछा है ना, क्या लगाएगा? tan लगाएगा, cos लगाएगा, sin लगाएगा? क्या लगाएगा? sin लगाएगा। sin लगाएगा। sin में क्या होता है? pH। p इसमें कौन है? ये है। h कौन है? ये है। 90 के सामने वाले को h बोलते हैं और एंगल के सामने वाले को p बोलते हैं। p और h में कोई भी मालूम है? तो फिर sin लगाने से फायदा? cos लगाएगा। cos लगाएगा, क्या होता है उसमें? b/h। तो b मालूम है और h निकल जाएगा, ये ना। क्या फायदा हुआ cos लगाने से? मतलब यहाँ आना है तो लड़का का नेचर ही होता है कि पूरा मोहल्ला घूम के यहाँ आएगा। tan नहीं लगा सकता है, हैं? cot भी लगाओ, आंसर आ जाएगा। बोलो, अब बोलो। हम लोग भी स्कूल जाते थे ना, तो लगता है कि यहाँ स्कूल यहाँ घर है, तो कैसे चलते थे, है ना। इधर बैर उर खा के आम उम तोड़ के स्कूल पहुँचते। 15√3। बोलो आर्यन। अच्छा, tan 30 का वैल्यू बताओ। 1/√3, ठीक है। तो P/B, P/B होता है ना। P कितना हो गया बाबू? और ये कितना हो गया? √3, ये ना। और ये कितना गुना है इसका? √3 में कितना गुना करे कि 30 आ जाए? 30/√3, है ना। 30/√3 करेंगे, इसमें गुना तो आ जाएगा ना, यानी इतना गुना है। तो ये किस में गुना होगा? ये आंसर होगा। इसको हम लोग 10√3 भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, है ना। बना लेता तो अच्छा लगता। चलो, ऐसे 1-2 बनाया है ना, आ जाएगा। मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई AB है। क्या है? AB। अब बिंदु C के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। बिंदु C के साथ ये ना है। चलो, माना भवन की ऊंचाई
कितना है बाबू बोलो, है ना, ए बी है तथा सी के साथ बिंदु सी के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। हम जैसे लिखते वैसे ही लिखना एग्जाम में, ये जरूरी नहीं, दिमाग है लिख लेगा, है ना, समझो, है ना, समझ गया ना। तो बहुत सारा हिसाब, ये कोई भी बुक का हिसाब मिल जाए, है ना, बना लेगा, है ना, लेकिन समझ लो ये जरूरी नहीं कि सारे इस तरह से लिख रहे तो हमें भी इसी तरह से लिखना है। अपना मन में जो आता है वो लिखो, है ना, PQ भी डाल सकता है, कुछ भी, है ना। बिंदु सी के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है ना। अब क्या हो गया, क्या लगा, दिया है, चलो दिया है तो वो भी लिख लो, दिया है कोण ACB बराबर 30 डिग्री और BC इक्वल टू 30 मीटर। अब निकाल लेगा, tan C लगा P अपॉन B, tan C के जगह कितना है बाबू 30 डिग्री, P कितना है AB और नीचे BC, ये ना। चलो तो 1 अपॉन √3, इधर कितना हो जाएगा AB कुछ भी नहीं है, ये नीचे है 30, ये इधर जाएगा, AB इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 अपॉन √3। 30 को लिख सकते हैं 10 गुना √3 गुना √3, नीचे में रूट नहीं रखते हैं, ठीक है, एक रूट कट गया 10 √3, और नहीं तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, है ना, नीचे जो रूट में रहे उसी से परमेयकरण कर दिया करो, क्या करें, है ना, तो क्या हो जाएगा जल्दी करना, है ना, इतना आ गया ना। अब लास्ट में लिख देना, भवन का ऊंचाई पूछा था ना, प्रश्न जो पूछे उसको लिख के आंसर लिख दिया करो लास्ट में, है ना। भवन की ऊंचाई इक्वल टू 10 √3 मीटर, ठीक है, समझ में आ गया सभी को। चलो अगला प्रश्न है, भूमि के से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है ना, कहीं भी पतंग उड़ रही है, वो भूमि से कितना है 60 मीटर का ऊंचाई, हाँ चलो 60 मीटर की ऊंचाई पर। उसके बाद बोला है पतंग में लगी डोरी, पतंग में डोरी होती है ना, को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया, है ना। हम लोग भी कहीं कहीं पतंग उड़ाने जाते थे ना, कोई काम आ गया या तो पतंग को जमीन में एक खूंटा में बांध देते, है ना, उड़ रहा है। वैसे ही कुछ यहाँ भी बोला है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। भूमि के साथ कितना डिग्री का झुकाव है 60 डिग्री का। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, ये डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। आमतौर पे कभी कभी डोरी क्या होता है ढील होता है ना, कुछ इस तरह से कर्व रहता है ऐसा, है ना। मान लो यहाँ पे पतंग उड़ रहा है, पतंग उड़ रहा है, यहाँ एक डोरी से ये बंधा हुआ है, तो कभी कर्व रहता है, तो ये डोरी ना जमीन पे है, और ये जमीन पे कितना डिग्री का कोण बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है। अब 60 डिग्री का बना रहा है, लेकिन एक बात और इसने बता दिया है कि यहाँ पे यदि पतंग के सीधे कोई आदमी नीचे खड़ा है तो ये देख रहा है कि कितना ऊंचा है बाबू 60 मीटर है। कितना है 60 मीटर है, यही ना, इस तरह से है। अब बताओ कि डोरी की लंबाई मतलब यहाँ क्या पूछ दिया है हम लोग से,
एच पूछा है ना, एच पूछा है, जल्दी से आंसर बताओ। कुछ भी बोल देता है। 60 डिग्री है ना, 30 डिग्री है। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। तो बनाओ कितना होगा, बिना कलम लगाए, कलम नहीं लगाना, कलम लगाए तो फिर हमसे मत पढ़ना। बोलो 40√3। कोई और? 40√3। कोई और बोलेगा? पहले साइन 60 का वैल्यू बताओ। साइन लगाएगा या कोस लगाएगा? साइन लगाएगा। टेन लगा सकता है? कोसेक? कोसेक लगा सकते हैं, है ना, क्योंकि ये कोण है। इसके सामने क्या होगा? P होगा, और ये डोरी क्या होगा हमारा? H। साइन 60 का वैल्यू बोलो बाबू। यानी P हमारा √3 है, और ये कितना है? 2 है। ये ना √3 में कितना गुना करे कि 60 आ जाए? तो 60/√3। तो इधर भी कितना गुना करेंगे? क्या आ गया बाबू? 120/√3। यानी √3 से काटेंगे तो 40 तिया 40√3। जो भी बोला आंसर सही बोला, है ना। बना लेगा, छोड़ दें। चलो बना लेना, केवल लिखना ही तो रह गया। परिभाषा लिख देना अपना लैंग्वेज में, जो भी लिखना रहे, माना, दिया है, ये सब खुद से लिख लेना। चलो अब 6 नंबर देखते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, देखो एक लड़का है ना, लड़का का फिगर तो बना नहीं सकते, मान लेते हैं ये लड़का बेचारा पैरालिसिस मारे हुए हैं। चलो देखो, लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है ना। ये बेचारा खड़ा है कहीं पे, है ना, लेकिन ये भवन से है दूरी, कुछ दूरी पर खड़ा है। कितना दूरी पर ये मालूम नहीं है, लेकिन ये लड़का का हाइट कितना है बाबू? 1.5 मीटर। और ये कितना है? ऊंचाई 30 मीटर ऊंचा भवन है ना। मान लिया AB भवन है। AB क्या है? भवन है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। अब ये लड़का चलना स्टार्ट किया। क्या किया? पहले जब यहां से ये देख रहा था तो कितना डिग्री का कोण था? 30 डिग्री का। कितना डिग्री का? 30 डिग्री। और जब भवन की ओर जाता है तो कितना हो जाता है? 60 हो जाता है। अच्छा, अब भवन से दूर जाएगा तो भी 60 हो सकता है, इधर भी जाएगा तो 60 हो सकता है? नहीं होगा। हाँ, कमेगा। क्या होगा? कमेगा। एक नॉर्मल अपना दिमाग चलाया करो। फिर बोल रहे हैं ना मैथ हम लोग नहीं पढ़ रहे, है ना। मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, केवल समझना है कि मैथ का नियम क्या है। मान लो यहाँ 30 था, इसके आंख के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। अब ये बच्चा क्या किया कि भवन की ओर चला। कहाँ चला? भवन की ओर। तो कितना डिग्री का कोण? मान लो यहाँ आ गया, ये लड़का यहाँ आ गया। अब इसके आंख के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री। इस तरह से यदि दे दे तो पता चलेगा। पहले 30 डिग्री का कोण बना रहा था और अब 60 डिग्री का। चाहो तो इसको मिला भी सकता है, ठीक है, मिला दिए, ठीक है। अब गलती से यदि हम यहाँ 60 लिख दें, क्या लिख दें? 60, है ना, समझ में नहीं आया क्या लिखा हुआ था, और यहाँ 30 लिख दिए, ठीक है।
अभी उधर हम बोले उधर चलेंगे तो भी 60 होगा, ऐसा नहीं होगा, देखो कमेगा। तुम सोचो कि यदि एक लाइन के साथ ये एंगल है, ठीक है, ये ज्यादा है, ये एंगल ज्यादा है या फिर ये एंगल ज्यादा है? ये ज्यादा था ना पहला वाला, समझो। अब ये ज्यादा झुका हुआ है कि ये ज्यादा झुका हुआ है? ये ज्यादा झुका हुआ है, ये क्या होगा, कम होगा, है ना। गलत होने का कोई चांस ही नहीं बनता। ये 30 होगा और ये कितना होगा, 60 होगा। देख लो, ये ज्यादा है खड़ा और ये झुका हुआ ज्यादा है, समझना है। यदि फिगर गलत बन जाए तो आंसर भी गलत आएगा। अब हम लोग आराम से पहले सॉल्यूशन नहीं करेंगे, आराम से इसका आंसर इतना शॉर्ट निकालेंगे ना, जब एग्जाम में बनाएंगे तो 2 पेज में 1.5 पेज में जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो बनाएंगे आराम से पहले शॉर्ट में देखो किस तरह से बनाते हैं, समझना। क्या बोला, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है, कितनी दूरी चलकर गया, मतलब ये फिगर में बतलाओ कि कहां से कहां तक का पूछ रहा है, ये बतलाओ। ये फिगर में ये पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है कि यहां से यहां पूछ रहा है, यहां से यहां, यहां से यहां, कहां पूछ रहा है? बिंदु दे देते हैं, यहां दे देते हैं CD, EF और यहाँ G। कहां से कहां पूछ रहा है? G से C, F से C। कहां पूछ रहा है, क्लियर बोलो। F से C पूछ रहा है कि G से C पूछ रहा है? क्या बोला प्रश्न, भवन की ओर कितनी दूर तक चला। तो पहले लड़का कहाँ था, यहाँ था, अब कहाँ गया, यहाँ। तो ये दूरी ना पूछ रहा है, E से D बोलो या C से F बोलो, यही ना। तो कैसे बोल रहा है G से C? प्रश्न को पढ़ो समझो, उसके बाद ही बनाएगा ना, तो फिर बिना बनाए बन जाएगा, लेकिन समझ में आना चाहिए। जो बात हम लोग समझते ही नहीं है उसमें हाथ लगाने से कोई फायदा नहीं। हाथ लगाने से पहले समझ लिया करो कि क्या बोल रहा है ना। किताब हिंदी कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन समझ के पढ़ना, थोड़ा सा ध्यान देना। देखना, ये फिगर हम समाप्त कर रहे हैं, ये हिसाब अभी नहीं बतला रहे हैं तुम लोग को, ठीक है। ये फिगर थोड़ा सा हटा दे रहे हैं। ये हिसाब तुम लोग खुद बना लेगा घर पे। मान लिया ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री, ठीक है। ये A है, B है, C है, D, ठीक है। अब यदि AB हम बोल दिए कि 30 मीटर है, कितना है, 30 मीटर, तो BD बताओ कितना होगा। इतना अभी 5 मिनट पहले तुम लोग से हम बात किए थे कि कहाँ पे हम गलती कर सकते हैं, और गलती तुम लोग के सामने लिखे हैं, किए हैं, लेकिन कोई टोकने वाला नहीं। तो पहले क्यों नहीं बोलता है, गजब है। फिर वही बात हो जाएगा ना, सबके बीच में खड़ा कर देगा, समझो। वहां 30 होना चाहिए, यहाँ 60 होना चाहिए, ये ना। चलो, अब यदि हम बोल दे बाबू BC बताओ, क्या बतलाओ, BC, तो कैसे बतलाएगा, कितना होगा BC, कोई बतला सकता है?
BC बतलाओ। 30√3। tan 60 लगा दिया ना, ये फिगर से कोई मतलब रखा नहीं रखा ना, tan 60 लगा दिया, कितना आ गया ये 1, ये सॉरी tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, क्या होता है, तो ये √3/1 बोलेंगे यहाँ, क्या बोलेंगे, तो ये √3 होगा तो ये 1 ना हो जाएगा। तो अब बतलाओ कितना होगा, तो ये कितना गुना है इसका 30/√3, तो यहाँ भी कितना गुना होगा 30/√3, तो आंसर यहाँ कितना आ जाएगा बाबू 30/√3, यही ना, यानी 10 इसको क्या बोल सकते हैं 10√3। समझ में आ गया, इतना देर बनाए बहुत सारा हिसाब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यदि यही हिसाब यहाँ समाप्त करते हैं, अब हम बोले बताओ बाबू BD कितना होगा, B से D कितना होगा, कितना होगा कोई बतलाओ 30√3। ऐसा क्यों, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, 1/, यही ना, तो P हमारा कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया √3। अब 1 में कितना गुना करे कि 30 आ जाए 30, तो यहाँ भी कितना गुना कर दिए 30√3। समझ में आया इतना, लेकिन हम चाहते हैं कि CD बतलाओ, क्या बतलाओ CD बतलाओ, तब अब ये त्रिभुज भी लेगा तो ये अधूरा ही हो जाएगा, ये लेगा तो इससे कोई रिश्ता ही नहीं, अब तो दोनों को मिला के चलना पड़ेगा, है ना। समझना, अभी 30 मीटर भी हटा रहे हैं, कितना हटा रहे हैं 30 मीटर। हम अभी tan 60 लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं tan 60 का वैल्यू कितना होता है बाबू √3/1 बोलो, कितना बोलो, तो ये √3 होगा, तो यहां से यहां कितना होगा 1, बिल्कुल समझ में आया। अब यदि हम tan 30 लगाएंगे, कितना लगाएंगे tan 30, तो कितना होगा बतलाओ 1/, तो ये यहां से यहां कितना होगा 1 और यहां से यहां कितना होगा। अब बोलो एक ही जमीन को दो लड़का मापेगा तो दोनों का अलग अलग वैल्यू आएगा, तो अभी यहां से यहां मापे तो √3 मीटर आया ना, और अभी मापे तो 1 मीटर आया, गड़बड़ है ना, एक ज्यादा जमीन लिया एक कम लिया। हाँ, तो समझो इस तरह से मापेंगे। यदि हमको कोई 2 लिखने बोले, क्या बोले 2 लिखो, तो कोई बच्चा लिख देगा, जानता है ये कितना है 2, कोई लिख देगा और कोई लिख देगा, है ना। ये सब सेम अनुपात में, क्या है सेम अनुपात में है ना। तो देखो यदि ऑलरेडी हम यहाँ √3 मान लिए हैं, क्या मान लिए हैं, तो अब 1 नहीं बोल सकते, अब 1 नहीं बोल सकते, तो 1 नहीं बोल सकते तो tan 30 का मान तो 1/√3 होता है। हम बोलेंगे नहीं 1/√3 नहीं होता है, √3/3 होता है। देखो तो ये कितना लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है जो बताओ, देखो अभी tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/, हम बोले नहीं ये नहीं होता, हम बोल दिया √3/3 होता है, क्या गलत बोल दिए, अरे काट के देख लो बाबू 1/√3 आएगा, आएगा कि नहीं, नहीं आएगा, √3 और 3 ये बोले ना, √3 और 3 को क्या लिख सकते हैं √3 ×
कट गया, सही तो है। चक्कर खा रहा है, गजब है ना। कैलकुलेशन तो कम से कम पता रखो यार, गुना भाग भी तुम लोग देखो। 1/√3 बोले थे ना, हम ऊपर भी √3 से गुना कर दे, क्योंकि यहाँ ऊपर √3 था और एक √3 ऑलरेडी हम मान चुके हैं इसका लंबाई, तो अब दूसरा मानने का अधिकार नहीं है। तो क्या किए ना, 1 में √3 गुना कर दिए, ऊपर तो √3 हो गया लेकिन नाराज हो जाएगा, नीचे भी √3, तो √3/। तो अब बताओ यहाँ √3 हो गया ना, p हमारा क्या हो गया और b कितना हो गया, तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया 3। समझ में आया। अब यदि हम बोले बताओ बाबू CD कितना होगा, CD कितना होगा, 2 होगा, बिल्कुल। कितना होगा, 2 होगा, होगा कि नहीं, समझ में आया। यदि ये हमारा 3 है, ये हमारा 1 है, तो ये कितना होगा, 2 होगा। कितना सिंपल है ऐसा, है ना। दिमाग भी लगाओ, फार्मूला भी लगाओ, तब जाके एडवांस बनेगा, ऐसे एडवांस नहीं बन सकता, है ना। अब यदि इतना हो गया, यदि हम तुमसे पूछे बाबू AC बदलाव कितना होगा, AC बदलाव कितना होगा, AC कितना होगा, AC पाइथागोरस लगा दो ना रे गधा, क्या लगा रहा है, ये देखो पाइथागोरस दिख रहा है, लगाओ। कितना होगा, 1 है, यहाँ कितना है, हाँ, क्या करेगा, 2 होगा, बिल्कुल। अब ये कितना होगा बाबू, ये कितना होगा, फिर से पाइथागोरस लगाओ। ये कितना है, अब ये कितना है, 3, लगाओ पाइथागोरस। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 3 12, 12 होगा ना। 12 का रूट कितना होगा, 2√3, 2√3 चरतिया 12, चरतिया 12। ऐसे भी देखो कि यहाँ √3 गुना किए थे ना, तो यहाँ 2 आया, तो यहाँ भी कितना आएगा, ये भी √3 गुना, ये भी √3 गुना है ना। ऐसे कितना आता √3, लेकिन कितना लिखे 3, यहाँ 1 आता लेकिन लिखे कितना, तो सब में √3 गुना है कि नहीं है। दिमाग काम किया, क्या दिमाग काम। अब देखो इतना यदि हो गया, सब एक एक बिंदु एक एक लाइन का रेशियो मालूम हो गया, समझ में आया ना। देखो tan 60 लिए थे तो √3 बटा बनाया था, फिर से यही चीज बतला रहे हैं, एक बार फिर से रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, समझना। tan 60 का वैल्यू कितना होता है बाबू, तो ये √3 हो जाएगा, p बटा b होता है ना, और ये कितना हो जाएगा 1। अब यदि हम पूछ दे BD कितना होगा, तो tan 30 लगाएगा, तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/, लेकिन यहाँ p √3 ले चुके हैं, तो अब कितना लेना पड़ेगा √3, तो √3 ऊपर भी और √3, तो √3 बटा 3, मतलब ये √3 तो अपना हो गया, तो ये कितना होगा 3, मतलब √3 गुना किए हैं, तो यहाँ जो भी आएगा उसमें √3 गुना कर देंगे, यही ना। अब ये कितना आएगा, तो तुम लोग तो बता ही चुके हो, 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 नहीं तो फिर से पाइथागोरस लगा। अब ये कितना होगा, ये 2 होगा, बिल्कुल। अब साफ करें। अब हमने प्रश्न किया, अब प्रश्न किया, तुम लोग आंसर देना। AB बराबर, यदि AB बराबर 30 मीटर, कितना, तो BC बतलाना, BD बतलाना, CD बतलाना, AC बतलाना, AD बतलाना, सब बतलाओ।
तो कलम नहीं उठा, कलम उठा लेगा तो फिर पढ़ाने से कोई फायदा नहीं, कलम नहीं उठाना। अब ऑब्जेक्टिव का जमाना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तुम लोग का एग्जाम में बहुत आता है ना। 100 गो ऑब्जेक्टिव देता है, 50 बनाना रहता है। तुम लोग डिटेल में पढ़ लेना, कहीं पे भी सॉल्यूशन लिखा रहे उतार लो, लेकिन एक बार समझा रहेगा तो ना। रेशियो का खेल है। ए बी कौन है बाबू? ये है ना। यहाँ तो मेरे पास √3 था, तो ये सब खेला हुआ। अब 30 है, कितना गुना है बाबू? 30 गुना है। ये इसका कितना गुना अधिक है? 30 बटा मतलब 10√3 गुना, ये ना है। समझो, ये 30 बटा √3 बोल रहा है ना। 30 बटा √3 यदि इसमें गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, ये ना। चलो, तो बाकी सब में वही कर दो ना। BC पूछा है, BC कितना होगा? 30 बटा √3। इसको ऐसे ढंग से थोड़ा कर देते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा? 10√3 मतलब 10√3। ये BD कितना होगा? 3 गुना 10√3 यानी 30√3। CD कितना होगा? तो 2 गुना 20√3। AD कितना होगा? AC 2 गुना ना, तो ये भी 20√3 और AD तो बोलो 2√3 गुना 10√3, तो √3 3 और 10 दूना 60 हो जाएगा। समझ में आया? सब निकाल ली कि नहीं? लेकिन यदि दिमाग तुम लोग के पास है तो आसानी से बना सकते हो। और वो बाकी क्या रह गया हम लोग का झमेला, वो लिखने वाला है ना। कैलकुलेशन तो इतना ही होगा। तो ये हम लोग शॉर्ट में पढ़े, लेकिन अब लॉन्ग में पढ़ेंगे, है ना। तो आप यदि समझ गए तो तुम्हारा प्रश्न पे आते हैं। टाइम है 38 हो गया, रहने दो, है ना। कल उसको कोशिश करना बना के लाने का।